अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वीडियो में 3-4 ख़बरें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि MQ पाकिस्तान जो है वो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराना चाहती है, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। डॉक्टर फ़ारूक नसीम जो कि MQ के रहनुमा भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं साबिक़, और आज वो बाकायदा तौर पर MQ की मदद के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुँचे। कमर अदालत में क्या हुआ, सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, मुशीर कानून, सूबाई मुशीर कानून भी हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो फंस चुके हैं और बुरी तरह फंस चुके हैं। यानी कि जो काम करने वाले होते हैं वो करते नहीं हैं, और जब जो काम नहीं करने वाले होते हैं वो करते हैं। तो बहरहाल अब उनको बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट ने शोकाज नोटिस जारी किया गया है। क्यों शोकाज नोटिस जारी किया है, क्या वजूहात हैं, और उनको बहुत बड़े एक जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वो इकदाम उठाने जा रहे हैं, अदालत ने उनको उस काम से रोक भी दिया और बाकायदा तौर पर मुदाखलत करने से रोका है। उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो पोस्टमार्टम के हवाले से ख़बरें हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं। आप रोज़ तकरीबन देखते हैं, क्योंकि वो शख्सियत ऐसी थे। उनके हवाले से जो है वो क्या उनका वाकई पोस्टमार्टम होगा कि नहीं होगा, उनका ख़ानदान एक बार फिर मुतहरिक हो चुका है। गुज़िश्ता हमने कुछ वीडियोज़ में आपको बताया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास एक आम शहरी ने दरख्वास्त जो दायर की थी, उस पर हुक्मनामा जारी किया गया था। उसमें भी जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से एक नई चीज़ सामने आई है, वो क्या है, और उसके बाद फिर क्या वाकई ख़ानदान जो है रुकवा पाएगा या नहीं रुकवा पाएगा, उसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने इस वीडियो के आखिर में रखूँगा। मैं वीडियो बनाता रहता हूँ अदालतों के मामलात के लिए। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध हाई कोर्ट और कराची की अदालतों से मुताल्लिक़ ख़ास तौर पर जो आप जानना चाहते हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहले तो मैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बताऊँगा आपको। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो आपके सामने रखी थी, जिसमें सूबाई हुकूमत की जानिब से सेलेक्ट कमेटी के कुछ मिनट्स जो है वो जमा कराए थे, जिसमें उन्होंने सिंध हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पर इंतखाबात ना कराने के हवाले से जो वो दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने अदालत में बात वाज़े की कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा था उसकी रोशनी में अब तक जो है बल्दियाती कानून साजी हो नहीं सकी है, तो लिहाजा इंतखाबात अगर करवाए भी जाते हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। और तमाम स्टेक होल्डर्स यानी कि MQ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, PSP और इसके अलावा जितनी भी जो स्टेक होल्डर जमातें हैं सिंध की, वो तमाम जो है इस बात में मुत्तफ़िक़ हैं कि पहले कानून साजी कर ली जाए और उसके बाद जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हों। उसके बाद फिर आज हमने देखा कि बल्दियाती इंतखाबात से पहले, कुछ अर्सा पहले जो है वो बल्दियाती जो है वो ख़ास तौर पर हल्का बंदियों और कानून साजी से मुतल्लिक़ डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी जो MQ के हैं, उन्होंने जो है वो दरख्वास्त दायर की थी। आज काफ़ी अर्से के बाद, तकरीबन को मैं देख रहा था कि तकरीबन 4-4.5 साल के बाद डॉक्टर फ़ारूक नसीम साहब खुद आए और सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। उन्होंने जैसे पेश हुए तो अपने दलाइल में कहा कि सिंध हुकूमत इस केस में अपना जवाब जो है जमा करा चुकी है। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती हैं और रजामंद भी है। सेलेक्ट कमेटी के जो मिनट्स हैं वो भी जमा कराए जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट मकामी हुकूमतों को जो है बाख्तियार बनाने का हुक्म दे चुकी है। हालिया सिंध हुकूमत जो है वो हालिया जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो मकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए बिल्कुल जो है वो ख़िलाफ़ है। और इलेक्शन जिसमें जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब ने कहा कि इस मामले में हमें इलेक्शन कमीशन को पहले सुनना चाहिए और हम ऐसे बैठे बिठाए तो इलेक्शन मुलतवी नहीं करा सकते। तो उन्होंने जो है वो कहा कि इलेक्शन से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो बड़ा अहम है। तो इलेक्शन से मुताल्लिक़ जो तरीक़ाकार है वो बहुत आगे भी जा चुका है, यानी कि तारीख़ें तय हो चुकी हैं कि फ़लाँ डेट को और फ़लाँ टाइम पे जो है वो बल्दियाती इंतखाबात होंगे सिंध में, यानी कि 2 फेज़ में होंगे। एक फ़ेज़ का तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब है मामला, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम इसको जो है मुलतवी करा दें। तो उसमें इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे मौजूद थे अदालत में, तो उनको आगे बुलाया गया रोस्टम पर, और अदालत में उन्होंने बताया कि ना सिर्फ उनको नोटिस जारी हुआ है बल्कि इसकी तफसीलात के बारे में भी उनको नहीं पता। तो उस पर जो है वो अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए हैं और 23 जून को, यानी कि 24 जून को फ़ेज़ 1 के इंतखाबात होने हैं सिंध में, लेकिन 23 जून के लिए उनको नोटिस जारी किए हैं। और डॉक्टर फ़ारूक नसीम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के कानून को भी जो वो देख लिया जाए और हल्का बंदियों की जो कमेटी ने जो है वो भी इख्तियारात से तजावज़ किया। ये फ़ैसला जो है अदालत ने कहा कि आप लोगों ने जो है वो ताख़ीर से क्यों किया, यानी कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे तो आपको बर वक्त अदालत से रजू करना चाहिए था। और अगर इतनी ताख़ीर से जो है अदालत ने कहा कि वो मिनट्स जो है वो अदालत में क्यों आए हैं। और जुनैद गफ़ार साहब ने कहा कि इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है वो तो अप्रैल से चल रहा था, तो फिर अब अचानक ऐसा क्या हुआ है
कि आप लोग इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए जो है पहुँच चुके हैं। तो बहरहाल अब जो है वो जिस दिन इलेक्शन होना है सिंध में, बेशुमार लोग पूछ रहे हैं, बेशुमार लोग फ़ोन करते हैं और कि अदालत में क्या होने वाला है। तो बहरहाल फेज़ 1 के जब इलेक्शन होने हैं, यानी कि 24 जून को, 23 जून को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अब डॉक्टर फ़ारूक नसीम जब कमरा अदालत से बाहर है तो उनसे हमने बात की, जो हमारे सहाफ़ी दोस्त और भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बल्दियाती एक्ट में जो है वो तरमीम के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल जो एक सेलेक्ट कमेटी बनाई थी और सिंध हुकूमत की बनाई गई सेलेक्ट कमेटी ने सिफारिशात जो है वो जमा कराई हैं। सिफारिशात में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता, लेकिन इलेक्शन जो कवानीन जो वो बेहतर नहीं होते तो इलेक्शन जो है बल्दियाती इलेक्शन ये बेमानी होंगे, यानी कि उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने जो साबिक जस्टिस है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के 2014 के फैसले पर भी ताहाल अमल दरामद नहीं किया। हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ कमेटी बनाई है, इस की मावनत जो है वो सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर इदारों ने मावनत करनी है। इनको जो है कमेटी का मेंबर जो है नहीं बनाया जा सकता। अब मामला ये है कि बड़ा गंभीर हो चुका है। जिस तरह PTI की हुकूमत से अलग होने के बाद पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया था, इलाहा किया था, हुकूमत में शामिल हुए MQM, तो उसके बाद फिर इनके सिर्फ एक मामले पे नहीं बल्कि कई ऐसे अमूर थे, नुकात थे उनके जो मुआहदे पे, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। यानी कि गवर्नर से लेके बल्दियाती इंतखाबात तक और बल्दियाती इंतखाबात से लेके अब तो मामला बिल्कुल और ज़्यादा तातुल पकड़ चुका है। यानी कि अब इनकी मुलाकातें भी कम हो चुकी हैं। देखने में आता है कि जिस तरह जो वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, उस हिसाब से इनको जो है वो अब तक MQM को फ़ायदा नहीं पहुँच सका है। अच्छा, अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं। दूसरी खबर ये है कि जो सूबाई मुशीर कानून है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्सा वहाब साहब, उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई है। उनके लिए मुश्किल इसलिए पैदा हुई है कि जो आसार कदीमा करार दी गई हैं कराची में इमारतें, उनकी तज़ीन व आराइश के नाम पर उन्होंने तामीरात शुरू करा दी है। उनका बहुत सारा काम है, ज़ाहिर है सब लोग देखते भी रहते हैं। तो उन्होंने तामीरात शुरू कर दी हैं। उसमें जो है वो एक आर्किटेक्चर हैं जो है वो मारवी मज़हर साहिबा, उन्होंने जिब्रान नासिर एडवोकेट के तवस्सुत से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। उसमें अदालत ने जो है वो तरहीरी हुक्मनामा भी जारी किया है और रजिस्ट्रार जो सिंध हाई कोर्ट का है उनको कहा है कि फौरी तौर पर फेरिया हाल का जो विज़िट किया जाए और फेरिया हाल के गिर्द जो तामीर होने वाली कंक्रीट की जो स्ट्रक्चर था उसको फौरी तौर पर अदालत ने तोड़ने का हुक्म दिया है। अदालती अमले को अदालती अमला था या दरख्वास्त गुजार, इनके नुमाइंदे के साथ तमाम स्ट्रक्चर को जो है अदालत ने कहा कि फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्सा वहाब, उसके जो KMC के थे सेक्रेटरी जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध और महकमा सकाफ़त और दीगर को जो है वो अदालत ने नोटिस जारी किए और ख़ास तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्सा वहाब साहब हैं उनको शो काज नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने आइंदा समात पर मुर्सा वहाब को ज़ाती हैसियत से भी तलब किया है और कहा कि मुर्सा वहाब शहर में जो हेरिटेज करार दी गई है, यानी कि जो सकाफ़ती विरसा करार दी गई है, उन तमाम इमारतों में मुदाखलत ना करें, वो उनके काम में मुदाखलत ना करें। अदालत ने वाज़ेह कर दिया है और 27 जून को बाकायदा तौर पर यह केस समात के लिए मुकर्रर किया है। और मुर्सा वहाब के लिए मुश्किल इसलिए पैदा हो गई है कि जहाँ जहाँ हेरिटेज की इमारतों की तज़ीन और आराइश के नाम पर नई कंस्ट्रक्शन की है उस पर जो है वो एतराज़ात थे और जो हेरिटेज करार दी गई इमारतें उनमें कानून जो है वो मौजूद है, ख़ास तौर पर कि किसी किस्म की नई तामीरात नहीं की जा सकती। उनको मेंटेन तो किया जा सकता है जो पहले से मौजूद तामीरात हैं, लेकिन नई कोई तामीरात नहीं की जा सकती। तो फेरियर हाल में और कुछ और जगहों पर भी अदालत ने अपने हुक्मनामा में लिखा है, जो 3-4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा है, कि जहाँ जहाँ तामीरात हो चुकी हैं, हो रही हैं, उसमें अदालत ने ना सिर्फ रोक दिया है बल्कि तामीरात जो हो चुकी हैं उनको मस्मार करने का कहा है। और इस सारे मामले में मुर्सा वहाब साहब को अदालत ने रोक भी दिया है। अच्छा, तो कुछ दिन पहले हमने एक ख़बर आपके सामने रखी थी, ख़ास तौर पर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के पोस्टमार्टम के हवाले से शहरी अब्दुल अहद की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। उसमें बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जो सामने आया उसमें अदालत ने करार दिया था कि ये उनका जो पोस्टमार्टम है वो नागुज़ीर है और लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की शख्सियत हैं और शकूक व शुबहात भी हैं तो वो लाजिम है कि शकूक व शुबहात को दूर किया जाए। अदालत ने जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि सेक्रेटरी सेहत को कहा था कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, उसके बाद फिर मेडिकल बोर्ड की जब तश्कील हो जाएगी तो SHO थाना ब्रिगेड जो है अदालत को आगाह करेंगे, तो उसके बाद फिर वक्त और जगह का वक्त और उसके बाद फिर टाइम का तयन किया जाएगा और मेडिकल बोर्ड जो है बाकायदा तौर पर जाके उनकी कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम करेगा। आज जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ख़ास तौर पर जो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की मौत का जो सबब जानने के लिए या वजूहात जानने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए जो है अहकामात
जारी किए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी सेहत को ख़त लिखा है। अदालत ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और तारीख भी जो है मुकर्रर की जाए। सेक्रेटरी सेहत को कहा है और आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए ज़रूरी है कि तमाम इक़दाम जो है बर वक्त होने चाहिए और बर वक्त होने के साथ साथ ये अमल दरामद भी इसमें होना चाहिए। अच्छा, मेरी जो है वो बात होती रहती है, बात हुई कुछ देर पहले भी जो डॉक्टर आमिर लियाकत की जब हयात थे वो, तो उनके मुख्तलिफ़ अमूर में, मुख्तलिफ़ मामलात में उनके जो एक वकील हैं खुर्शीद खान साहब, वो पेश होते रहते हैं। आमिर लियाकत की तरफ से भी मुख्तलिफ़ केसेस में वो पेश होते रहे उनकी जानिब से, यानी कि जब वो MNA की हैसियत से केसेस क्योंकि लिटिगेशंस होती हैं तो उसमें पेश होते रहे। तो मुझे उन्होंने तस्दीक की है, कल आज सुबह में के औकात में ही उनसे बात हुई थी और कुछ देर पहले भी बात हुई, तो उनकी फैमिली चूँकि डे 1 से नहीं चाहती कि आमिर लियाकत साहब की लाश की बेहरुमती हो, वो चाहते ही नहीं कि मामला और ज़्यादा बढ़े। कुछ भी है, अल्लाह तवक्कल, उन्होंने मामले को जो है वो ये करार दिया है कि कुछ भी शकूक व शुबहात हैं या कोई भी मामला है, हमें किसी पे शक नहीं है, कत्ल हुआ है नहीं हुआ, हमने माफ़ किया है या हम अल्लाह की रज़ा पर छोड़ देते, लेकिन अब लाश की वो बेहरुमती नहीं चाहते। पहले भी कहा था और अब भी उन्होंने कोशिश की है कि वो नहीं चाह रहे। कल यानी कि मंगल की सुबह जो है वो ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट से जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़, यानी कि पोस्टमार्टम का जो फैसला जारी हो चुका है, इस फैसले को बाकायदा तौर पर चैलेंज किया जाएगा सिंध हाई कोर्ट में और ये पोस्टमार्टम रुकवाया जाएगा। और उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि जो वर्सा हैं, अहले खाना हैं आमिर लियाकत साहब के, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर की जाएगी और फैसला किया गया दरख्वास्त दायर करने का और चैलेंज करने का फैसला किया गया है। और वो चाहते हैं कि ना कबर कुशाई हो ना ही पोस्टमार्टम हो, तो लिहाजा जो है वो इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला है उस पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर रोका जाए। अब मज़ीद जो इस सिलसिले में पेशरफ्त होगी, अपडेट होगी, आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।